उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ौली में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग कहते थे कि गांव की हवा में अजीब सी खौफनाक सिरहन थी। रात होते ही पेड़ों की शाखाएं जैसे हवा में नहीं बल्कि किसी अदृश्य ताकत से हिलती थी। यहाँ के लोग मानते थे कि ये सब भूत प्रेतों की हरकतें हैं और गांव में कोई तांत्रिक विद्या के प्रयोग से इन बुरी शक्तियों को बुला रहा है। एक दिन गांव के युवा लड़के राहुल और उसका दोस्त मोहन जंगल के रास्ते से होकर घर लौट रहे थे। अंधेरा घिरने लगा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक उन्होंने एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे एक काली छाया देखी। वो छाया धीरे धीरे हिल रही थी और जैसे ही राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली वो छाया गायब हो गई। दोनों दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए। जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव के बुजुर्गों को ये बात बताई, पर कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब और रहस्यमयी मौतें होने लगी। लोग कहते थे कि जिनकी मौतें होती थीं उनके चेहरे पर अजीब सा खौफ होता था, जैसे कि उन्होंने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव में डर का माहौल फैलने लगा। तभी एक रात गांव में एक अजनबी आया। वो लंबा चौड़ा गहरे काले कपड़े पहने हुए और एक बड़ी सी गठरी के साथ था। उसने गांव वालों से कहा कि वो एक तांत्रिक है और उसने यहाँ भूत प्रेतों की मौजूदगी को महसूस किया है। उसका नाम था तांत्रिक भैरवनाथ। गांव के सरपंच ने भैरवनाथ को गांव में रुकने की अनुमति दे दी, इस उम्मीद में कि वो गांव को इन भूत प्रेतों से मुक्ति दिला सकेगा। भैरवनाथ ने गांव के सबसे पुराने और वीरान मंदिर को अपना आश्रय बनाया और वहां रात रात भर तंत्र मंत्र करने लगा। रात में गांव के लोग मंदिर के पास से गुजरते तो उन्हें भैरवनाथ की आवाज़ें सुनाई देती। अजीब से मंत्रों का उच्चारण जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आते थे। कभी कभी गांव वाले मंदिर से डरावनी चीखें भी सुनते थे, जैसे कोई आत्मा दर्द में चिल्ला रही हो। एक दिन भैरवनाथ ने गांव वालों को बुलाया और कहा कि वो भूत प्रेतों को गांव से निकालने के लिए एक बड़ा हवन करेगा, लेकिन इसके लिए उसे गांव के कुछ लोगों की मदद चाहिए। सरपंच तुरंत राजी हो गया और गांव के कुछ युवा लड़कों को भैरवनाथ की मदद के लिए भेजा। हवन की रात पूरा गांव मंदिर के आसपास इकट्ठा हो गया। हवन शुरू हुआ और भैरवनाथ ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। अचानक हवा तेज हो गई और चारों ओर अजीब सी गंध फैलने लगी। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन तांत्रिक भैरवनाथ पूरी तरह ध्यान में था। जैसे ही हवन अपने चरम पर पहुंचा, मंदिर के अंदर से एक जोरदार आवाज आई और हवन कुंड में आग की लपटें तेज हो गईं। जब हवन समाप्त हुआ तो भैरवनाथ ने सबको बताया कि उसने गांव को भूत प्रेतों से मुक्त कर दिया है, लेकिन एक शर्त पर कि गांव वाले हर पूर्णिमा की रात को उसकी पूजा करेंगे और उसे भेंट चढ़ाएंगे। गांव वाले इस शर्त को मानने को तैयार हो गए, क्योंकि वो किसी भी तरह से इन भूत प्रेतों से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद गांव के एक युवा अमर ने भैरवनाथ के तंत्र मंत्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसको भैरवनाथ पर शक था और वो जानना चाहता था कि भैरवनाथ कौन है और उसने यह विद्या कहाँ से सीखी। एक रात अमर ने भैरवनाथ का पीछा करने का फैसला किया। अमर चुपके से मंदिर के पास पहुंचा और पेड़ों के पीछे छुपकर तांत्रिक की गतिविधियों को देखने लगा। उसने देखा कि भैरवनाथ कुछ अजीब तरह की मूर्तियों और हड्डियों के साथ तंत्र साधना कर रहा था। अचानक भैरवनाथ ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो। ये भूत प्रेत तुम्हारे नहीं, मेरे ही भेजे हुए हैं। मैंने इन्हें बुलाया है ताकि मैं यहाँ राज कर सकूं। ये सुनकर अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागने ही वाला था कि भैरवनाथ की नज़र उस पर पड़ गई। भैरवनाथ ने अपनी शक्तियों से अमर को अपनी ओर खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर कुछ मंत्र पढ़ा। अमर
की आंखें पल भर में बंद हो गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने अमर को मंदिर के पास बेहोश पाया। जब वो होश में आया तो उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। गांव वालों ने मिलकर भैरवनाथ को गांव से बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन भैरवनाथ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर गांव पर हमला कर दिया। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी, पेड़ उखड़ने लगे और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदीन ने अपनी जान पर खेलकर एक प्राचीन पूजा शुरू की जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी थी। उन्होंने भैरवनाथ के हर मंत्र का जवाब अपने मंत्रों से दिया। जैसे ही पंडित रामदीन ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, एक तेज रोशनी मंदिर के अंदर से निकली और भैरवनाथ के चारों ओर एक आग की लपट सी बन गई। भैरवनाथ चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन वो आग की लपटों से बाहर नहीं आ सका। आखिरकार भैरवनाथ आग में जलकर राख हो गया और उसके साथ ही उसकी तांत्रिक शक्तियां भी समाप्त हो गईं। गांव पर से भूत प्रेतों का साया भी हमेशा के लिए मिट गया। गांव वाले पंडित रामदीन की जयकार करने लगे और उन्होंने तांत्रिक विद्या से बचने के लिए प्रतिज्ञा भी की कि वे कभी भी किसी तांत्रिक या जादू टोने का सहारा नहीं लेंगे। गांव फिर से शांत और सुखी हो गया, लेकिन गांव के लोग आज भी उस रात को याद करते हैं जब तांत्रिक विद्या के खेल ने उनके जीवन को खौफ से भर दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरी शक्तियों से बचना चाहिए और हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक नई कहानियाँ पहुँच सकें। धन्यवाद।